हेलो गाइस। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड होप डे है, यानी विश्व उम्मीद दिवस। आज हम सीखेंगे कि किस तरह निराशा और परेशानियों से हमें उम्मीद की राह पकड़कर हमेशा उगते सूरज का इंतज़ार करना चाहिए। चिंता से हार और उम्मीद से जीत तक का सफ़र, आज हम उसके बारे में देखते हैं। निराशा और परेशानियों की रात जब जीवन में खूब अंधेरा लाती हैं, तब उम्मीद का सूरज ही होता है जो हमें जीवन का उजाला दिखाता है। आज उम्मीद दिवस है। हो सकता है अब तक इस दिवस का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ हो, लेकिन विश्व भर में चल रही अफरा तफरी, नकारात्मक घटनाओं और जीवन की ऊहापोह में उम्मीद के इन 3.5 अक्षरों का सर्वाधिक महत्व है। भास्कर का अर्थ सूरज है और उम्मीद का सूरज आज हर पीढ़ी के लिए हर कदम पर सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही वजह है कि दैनिक भास्कर आज अपने करोड़ों पाठकों के साथ विश्व उम्मीद दिवस मनाने जा रहा है। एक कहानी है 70-80 साल की महिलाएं जो आज भी टैक्सी चलाती हैं। 100 साल की उम्र में भी लोग काम करते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। एक व्यक्ति जापान के ओकिनावा प्रांत की राजधानी नाहा के एक चौराहे पर खड़ा था। गर्मियों की हल्की चुभन के लिए धूप थी। जैसे ही उसने टैक्सी के लिए हाथ उठाया, हरे रंग की टैक्सी उसके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर की सीट का शीशा नीचे हुआ तो एक पल के लिए वो थोड़ा चौंक गया। टैक्सी चला रही थी एक बुजुर्ग महिला। चेहरे पर उम्र की रेखाएं साफ थीं, लेकिन आंखों में युवाओं जैसा उत्साह था। उन्होंने रंग बिरंगा कुर्ता पहना था, हाथों में दस्ताने थे, कलाई में एक स्टाइलिश ब्रेसलेट और आंखों पर बड़ा सा सनग्लास था। चेहरे पर मास्क के बावजूद उनकी मुस्कान साफ झलक रही थी। टैक्सी में बैठते ही उसने बातचीत शुरू कर दी। नाम और उम्र पूछने पर उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सीमा है, मैं 78 साल की हूँ। और फिर बड़े गर्व से उन्होंने कहा, मैं आज भी बिना नंबर का चश्मा पहन के टैक्सी चलाती हूँ। उन्होंने उनसे पूछा, आँखों की रोशनी और शरीर की चुस्ती का राज क्या है? जवाब में उन्होंने टैक्सी में भी रखा फूड बॉक्स दिखाया। यह लेट्यूस है, हरी सलाद पत्ती, जो वो रोज़ खाते हैं। ओकिनावा का खाना और हमेशा खुश रहने की आदत लंबा और स्वस्थ जीवन देता है। सीमा अकेली नहीं है। ओकिनावा की सड़कों पर ऐसी कई कहानियाँ सांस ले रही हैं। दुकानों पर सामान बेचते बुजुर्ग, अपने सूटकेस खुद लेकर चलाते 100 साल पार के वृद्ध। यह लंबी उम्र सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ का ओल्ड नॉर्मल है। यहाँ बुजुर्ग भी वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टियाँ करते हैं। हर शख्स चाहता है कि वो 100 की उम्र पार करे। बुजुर्ग की स्वस्थ जीवन का राज और उनकी उम्मीद को समझने हम ओकिनावा रिसर्च सेंटर फॉर लॉन्जिविटी साइंस के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर मुकोतो सुजुकी के पास पहुंच जाते हैं और वो उनसे बातचीत करते हैं। साथ ही एक कहानी है एक 21 साल का वृद्ध व्यक्ति जो अपने हाथों से खुद खाना बनाता है और क्लिनिक पर मरीज भी देखता है। हर दिन एक खास उम्मीद के साथ उठना, अपने पौधों को पानी देना, पड़ोसियों का हाल पूछना और सूरज को देखकर मुस्कुराना। बस लंबी उम्र और खुश रहने के लिए जीवन में इतना ही काफ़ी है। ओकिनावा दुनिया का 5 ब्लू जोन में से एक है। यहाँ के लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उम्र के इस रहस्य को समझने के लिए ओकिनावा रिसर्च सेंटर फॉर लॉन्जिविटी साइंस की सेंटेनेरियन स्टडी की शुरुआत 1975 में हुई थी। डॉक्टर मुकोतो सुजुकी इस सेंटर के चीफ डायरेक्टर हैं। उन्होंने उनसे ही पूछा, ओकिनावा के लोगों का जीवन ऐसा कैसा है? उन्होंने बताया, स्टडी की शुरुआत में उन्हें 32 सेंटेनेरियन मिले थे, यानी जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। इनमें 29 बुजुर्ग ऐसे थे जो 100 साल के बाद भी स्वस्थ थे, सुन सकते थे, देख सकते थे, चल सकते थे, अपना हर काम खुद कर सकते थे। आज सिर्फ ओकिनावा में 1300 से ज़्यादा सेंटेनेरियन रहते हैं, जबकि पूरे जापान में यह संख्या 95,000 से ज़्यादा है। इसमें करीब 90% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का एक प्रमुख कारण है ओकिनावा के लोगों की सोच। ये कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, ये अपने जीवन को उत्सव बनाते हैं। 100 वर्ष की उम्र के लोग खुद अपना खाना बनाते हैं, गार्डनिंग करते हैं,
डॉग्स के साथ वॉक पर जाते हैं। डॉक्टर सुचकी कहते हैं कि मैं खुद 91 साल की उम्र में मरीज़ देखता हूँ, अपना खाना खुद बनाता हूँ, वीकेंड पर अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, बल्कि आजकल तो अंग्रेजी की ट्यूशन ले रहा हूँ। जीवन में खुद को व्यस्त रखना, हमेशा नया सीखते रहना, तनाव छोड़कर हमेशा खुश रहना ओकिनावा के लोगों के लंबे जीवन का राज है। खुद को लोगों से अलग मत समझिए, उनके बीच रहिए, उम्र चाहे जो भी हो। उम्मीद वह चिंगारी है जो असंभव को भी संभव बनाती है। आपकी सोच और मानवीय भावना का ये मेल उम्मीद को एक क्रांति में बदल देता है। 7 दिन का उम्मीद का मैनिफेस्टो हर सुबह खुद से एक संकल्प जो आपको आगे बढ़ाएगा। पहला दिन, मैं यकीन करूँगा स्वयं पर, कल पर और करिश्मे पर। दूसरी उम्मीद, दूसरा दिन, मैं उम्मीद से जुड़ूंगा, क्या पा सकता हूँ ये सोचूंगा। तीसरा दिन, मैं स्वयं को छोटा नहीं मानूंगा बल्कि संभावना मानूंगा। चौथा दिन, मैं हमेशा अपनी सोच और हौसले पर ही ध्यान दूंगा। पांचवा उम्मीद, मैं अपनी हार को हमेशा सीख की तरह लूँगा। छठा दिन, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, राह खुद बनाऊँगा। सातवां दिन, मैं खुद को वक्त दूँगा, बदलूँगा और आगे बढ़ूँगा। सेहत उम्मीद है, ये तनाव को हल्का करती है और ऊर्जा बढ़ाती है, रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। सीखना उम्मीद है, ये हमें बताती है कि बदलाव संभव है, जहाँ सीख है वहाँ उम्मीद की रोशनी है। रिश्ते उम्मीद हैं, प्यार, दोस्ती, परिवार, हर रिश्ता एक दूसरे से बेहतर कल की ही उम्मीद करता है। मदद उम्मीद है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो किसी की उम्मीद बन जाते हैं। उम्मीद दूसरों के लिए भी जीती है। कोशिश उम्मीद है, जब असफलता कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। उसी पल मन के कोने में उम्मीद जन्म लेती है। आत्मसम्मान उम्मीद है, जब आप खुद के दम पर खड़े होंगे तो उम्मीद और ऊंची उड़ान भरेंगे। खेलना उम्मीद है, खेल में बना हर रन, हर गोल, हर छलांग एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है।